अच्छा, अम्मी का प्रेशर कभी होता है कि आई मस्ट हैव ग्रैंड चिल्ड्रन? आई मीन इवन दो ज़रक के बच्चों से बहुत खुश रहती होंगी, लेकिन नहीं, शी इज नेवर एवर फ्रॉम कुचू's फैमिली आई हैड प्रेशर. हाँ, वी बोथ हैड लॉट ऑफ प्रेशर, बट नॉट फ्रॉम. अच्छा, आपके ख्याल में व्हाट काइंड ऑफ मदर वुड यू मेक अ गुड मदर और वुड यू मार के उनको मैं नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आई वुड मेक अ टेरेबल मदर. अच्छा, नहीं खाएगा खा. अच्छा, जैसे आई थिंक कि मैं तो मेरे बच्चे सब स्पॉइल्ड ब्रैट्स होंगे. हाँ, कुच्चू की वजह से होंगे. कुच्चू इज वेरी लीनियंट. यू आस्क हिम हाउ आई ट्रीट माय डॉग. शट अप, व्हाई यू, आई एम टॉकिंग टू अ डॉग. मैं कुत्ते से बात कर रही हूँ, क्यों भौंक रहे हो? जैसे वो मुझे कहेगा इसलिए मैं भौंक रहा हूँ कि बाहर कोई आए. सो आई एम नॉट वेरी टॉलरेंट. नॉइज लेवल जरा ज्यादा हो जाता है, चुड़ैल सी निकलती है अंदर से. What do you fear? Thinking that you will outlive her. That's something that I hate to think about. I hate to think about it. I used to pray that I would not. I mean, I would outlive them. I mean, I would go before them. 5 बजे मैं वहाँ पहुँचा उनको, तो वो हमेशा मेरा इंतजार कर रही होती थी. मैं छुपने की कोशिश भी नहीं करता था क्योंकि मुझे पता है जब तक मुझे देखेगी नहीं तो सोएगी नहीं. तो मैं उनके पास फिर गया, उनको मैंने कहा मुझे भूख लगी है, खाना वाना खिलाया उन्होंने. और काफ़ी देर खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने उनसे मीठा भी खाना बनवाया उस वक्त 5 बजे. फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो. तो आई फाउंड आउट दैट शी वाज हैविंग अ हार्ट अटैक फॉर द लास्ट मे बी 4 आवर्स. और she fed me in that condition and that was about it. And I still to realize that it's difficult to fathom कि कितनी तकलीफ में उन्होंने मुझे वो खाना खिलाया. मुझे बता देती तो शायद मैं पहले ले जाता. But that's the kind of mother she was. She'd never say things to you. And जैसे हमारी माँ ऐसी है ना, बताती नहीं है अपने गम को, और हम औलाद के से पूछते भी नहीं है शायद. उनको 6 साल पहले उनकी डेथ हुई थी. तो मुझे याद है कि उनके लास्ट ईयर में जब वो हॉस्पिटल में थी, तो मैं उनके पास बैठा. मैंने कहा कि आपने कभी अपनी कभी शक्ल पे कोई किस्म की प्रेशर नहीं लिया, कभी कोई किस्म की कोई सैडनेस नहीं आने दी, कभी आप पे प्रेशर्स आए होंगे? तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि कहती कि जब भी कभी किसी बेटी या किसी बेटे की शादी करनी होती थी या कोई एक्सपेंस बड़ा आ जाता था, आउट ऑफ द ब्लू God used to open a door, कि एक दरवाज़ा खुलता था और वो मेरी मुश्किल हल हो जाती थी. तो मैंने कभी जो है ना किसी पे डिपेंड नहीं किया सिवाय अल्लाह पे. बहुत ज़बरदस्त खातून थी और बड़ी, हमारे साथ तो खैर जो भी थी वो थी. आपके साथ तो वालदा थी ना. हाँ, तो आपका तो एक अलग ही बड़ा वो रहता था. मुझे आज तक भी यकीन नहीं आता कि उनका इंतकाल हो चुका, और मैं आप यकीन कीजिए कि अब तक भी इमोशनल हो जाता हूँ उनके मामले में, जैसे इस वक्त हो रहा हूँ. आप इस चीज़ को माफ़ कर दीजिएगा मेरी. लेकिन ये कि जो कुछ हमने सीखा उसमें आगे बुजुर्ग भी आए हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद की और बहुत उसका नाम उनके बड़े बड़े नाम थे. लेकिन वालिद और वालिदा ने हमारे साथ जो किया उस वक्त तो मुझे बुरा लगता था. सच्ची बात आपको बताऊँ, बहुत सख्त गिर थी. उनके रोग का ये आलम था कि हम कांपते थे लिटरली. अम्मी से? हाँ, लिटरली कांपते थे. तरत साहब, आखिर में मैं हमेशा अपने सब मेहमानों से एक सवाल पूछती हूँ. हमेशा हमारे दिल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रह जाता है जो हम चाहते हैं कि हम अपने माँ से कह सकें. कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप अम्मी से कह सकें, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से छोड़िए. थैंक यू सो मच. थैंक यू बहुत बहुत. लड़की तुम ठीक है? ठीक है. अगर मैं आपसे आज कहूँ इतने साल बाद, आपकी वालिदा के गुजर जाने के भी इतने साल बाद, कि आपके लिए लफ्ज़ माँ क्या मानी रखता है, तो क्या कहेंगे आप? माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल
चाहे ढूंढ ले सारा जहां। मैं अब जो गाँव वहाँ दफन हुई हैं, सूरत के पास हमारा जो गाँव है, तो वो तख्ती लगी हुई है, उसके फोटोग्राफ्स हर दुख को खुद सवा मेरे लिए तूने। मेरे ख्याल में वो लोग जो कहते हैं कि उम्र के साथ या वाला के गुजर जाने के बाद लोग माँ को भूल जाते हैं, वो पता नहीं कौन लोग होते हैं जो भूल जाते हैं। अगर कुछ अम्मी से कहना चाहते हो? हाँ, इमोशनल कर दिया आपने मुझे। ओके, back to the fucker mode, right? All right. Back to the fucker mode, the macho mode. The macho mode, right? I'm the macho. मगर फखर, कोई ऐसी बात जो आज अगर ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास बहुत अच्छी कि यहाँ तुम अपना माचो बैरियर गिरा सकते हो और अपनी अम्मी से कुछ कहना चाहो आज? वालिदैन हमेशा के लिए आपके साथ नहीं होते। हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह का अरेंजमेंट रखे कि योर पेरेंट्स आर देयर फॉर योर एंटायर लाइफ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, रियलिटी इज दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। सो एंजॉय देम व्हाइल यू कैन, बिकॉज मैं तमाम उन दोस्तों से जिनसे मिलता हूँ जिनका मुझे पता चलता है सानिया कि देव लॉस्ट देयर पेरेंट्स या देव लॉस्ट देयर मदर एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, द एम्प्टीनेस इनसाइड ऑफ देम, जो खालीपना होता है अंदर से, जो एक मस्कीन और यतीम होने की फीलिंग होती है, वो एक बहुत 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 ही दर्दनाक किस्म का इमोशन है। और तमाम वो लोग जिनके पास उनके वालिदैन मौजूद हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड रिमेंबर, एज आई जस्ट सेड अर्लियर, आपकी जन्नत आपके माँ के पैरों में है, एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग if you ever want to go to heaven. माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। माँ जैसी हस्ती